पीरियड मिस होने के कितने देर के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, अगर पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, टेस्ट कब करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, अगर आपके पीरियड की साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए जिसमें कि आपको रिजल्ट बिल्कुल ही पॉजिटिव दिखा देता है। तो सबसे पहला बात आपको ये समझना है कि जब आपका पीरियड मिस हो जाते हैं तो आपको पीरियड जब मिस हो जाते हैं तो पीरियड मिस होने के बाद अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 दिन बिल्कुल वेट करना चाहिए। बिल्कुल ही 4 से 5 दिन वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, सबका जो है बॉडी अलग-अलग टाइप का होता है। ऐसा बात नहीं है कि जो मेरे साथ है वो आपके साथ भी होगा। अगर मेरे बॉडी में हार्मोन जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं तो आपके में भी हार्मोन बहुत जल्दी बन जाएँगे। हमारी बॉडी में हार्मोन बहुत जल्दी बनते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप में भी बन जाएँगे, या फिर आप में बन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे में भी बन जाएँगे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका हो सकता है कि आपको जो हार्मोन है, वो थोड़ा धीरे जो है धीरे-धीरे बन रहे होंगे, ये हो सकता है। तो आपका जब पीरियड मिस हो जाता है, आपको जब पता चल जाता है कि मेरा पीरियड मिस हो गया है, तो आप कम से कम 4 से 5 दिन के बाद एटलीस्ट जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। उसमें ये आपको रिज़ल्ट बिल्कुल ही जो है पॉज़िटिव दिखा देता है, क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन होते हैं, वो 4 से 5 दिन एक्टिव हो जाते हैं, 4 से 5 दिन के बाद एक्टिव हो जाते हैं। जब इम्प्लांटेशन होने लगता है, उसी समय से आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो होता क्या है कि वहीं पे एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, जिससे कि ये हार्मोन और तेज़ी से बनने लगते हैं। क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है, इसी हार्मोन के द्वारा अच्छे से वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये हार्मोन होता है हर 48 घंटे में डबल होता है। आज आप में 40% है तो 48 घंटे के बाद 80 हो जाएँगे, फिर 48 घंटे के बाद 160 हो जाएँगे। तो ऐसे ये हर 48 घंटे के बाद डबल होते हैं एचसीजी हार्मोन। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने हैं कि आपको जब 4 से 5 दिन के बाद जब टेस्ट करोगे तो उसमें रिज़ल्ट आपको दिखा देगा। अब बात करते हैं जिसकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शॉर्ट है, तो शॉर्ट में ही ओव्यूलेशन होगा, शॉर्ट में ही इम्प्लांटेशन होगा, शॉर्ट में ही आपका पीरियड मिस हो जाएगा। तो आपके पे भी यही बात लागू होता है कि आप भी जो है शॉर्ट है तो शॉर्ट है, लॉन्ग है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 से 5 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट एटलीस्ट कर लेना चाहिए। अब तीसरा जो आता है इसमें कि आपके पीरियड की साइकिल अनियमित है या फिर लॉन्ग है। इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करने चाहिए? तो देखो डियर, जब अनियमित पीरियड की साइकिल होती है या फिर लॉन्ग साइकिल होती है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि मेरा पीरियड कब आ जाएगा। अनियमित है तो पता ही नहीं है कि मेरा पीरियड कब आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो ये तो पता नहीं है ना आपको। तो आपको करने क्या है कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो कम से कम आपको 15 दिनों तक बिल्कुल ही वेट करने हैं। अगर अनियमित पीरियड की साइकिल है तब 15 दिनों तक वेट करिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। 15 दिनों में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, तो आप 15 दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर आपके पीरियड की साइकिल अनियमित है, तो आप 2 बार जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा मन तो मानता नहीं है, मन यही करता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, तो आप हो सकता है तो 2 बार टेस्ट कर लीजिए। एक बार 4 से 5 दिन के बाद टेस्ट कर लीजिए, और एक बार आप 10 से 15 दिन के बाद टेस्ट कर लीजिए। उसमें अगर आपको हल्की लाइन भी आ रही है, तो समझना है कि प्रेगनेंसी है। लेकिन कब आ रही है, कैसे आ रही है, आगे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गया कि कब करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सुबह का यूरिन आपको लेना है। सुबह-सुबह में जब उठते हो, तो उस समय का आपको यूरिन का सैंपल लेना है। उस समय का जब यूरिन का सैंपल लोगे, तो क्या होता है कि उस समय आपको सही रिज़ल्ट दिखाता है। क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो होता है ना, ये दिन भर आपकी बॉडी में जो है, दिन भर तो आप कुछ ना कुछ खाते-पीते हो, लेकिन रात में कम से कम 5 से 6 घंटे का पूरा 8 घंटे का गैप हो जाता है। तो ये आपके ब्लड से होके आपके यूरिन में डिटेक्ट होता है। ब्लड में सबसे पहले ब्लड में मिलता है। ब्लड से होके यूरिन में आता है। तो ब्लड से छन के जब यूरिन में आता है, तो ये आपको वहाँ पे तुरंत आपको दिखा देगा, आपको तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है।
तो सुबह सुबह का यूरिन लेके ही डालना है आपको। और जिस कंटेनर में यूरिन को कलेक्ट कर रहे हो, जिस चीज में, जिस बर्तन में, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होने चाहिए। क्योंकि महिलाएं क्या करती है ना कि बहुत जल्दी जल्दी में उसी समय वॉश किया, उसी समय उसमें जो है यूरिन को कलेक्ट कर लिया। ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या करने हैं कि यूरिन को कलेक्ट करने के लिए उसको रात के ही उस कंटेनर को, उस डिब्बी को, उस चीज को धुल के वॉश करके रख दो और सुबह में उसमें यूरिन को कलेक्ट करो। उसके बाद उसको क्या करो कि जो प्रेगा न्यूज लेकर आ रहे हो या फिर ए टू जेड जो भी आपको अवेलेबल है लेकर आ रहे हो। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो, तो वहां से आप खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आप जो प्रेगनेंसी किट लिए हो उसमें 2 बूंद अपने जो है यूरिन का, उसमें 4 से 5 ड्रॉप डालना है, उसमें दिया रहता है ड्रॉपर। उसके बाद जब डालोगे तो उसको आपको बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बस यूरिन डाल के और जहां रखे हो वहीं पे छोड़ दो। कम से कम 3 मिनट तक, 3 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। 3 मिनट में ही आपका रिजल्ट वो दिखा देगा। अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो हल्की भी लाइन आ जाएगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो आपको हल्की लाइन भी नहीं आएगी, या फिर आपको बहुत देर बाद हल्की लाइन आएगी। दोनों कंडीशन हो सकता है। क्योंकि जब उसमें यूरिन डालोगे तो यूरिन में पता है कि शरीर की जितनी भी गंदगी होती है, केमिकल होती है, सारा चीज बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा। तो अगर यूरिन को उसमें डाल दोगे, डाल के और उसको एक आध घंटे के लिए रख दोगे, आधे घंटे के लिए रख दोगे, तो एक हल्की सी उसमें लाइन ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको लाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। और फ्रेंड्स, वो लाइन को फेंट लाइन माना जाता है। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो प्रेगनेंसी रहती है तो 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ही आपको हल्की लाइन आए या फिर गाढ़ी लाइन आए, जैसी भी लाइन आए, 3-4 मिनट के अंदर ही आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको गर्भधारण हो चुका है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, दूसरा आपको काम करने हैं कि अगर आपका जो है एक लाइन भी नहीं आता है, उसमें सी और टी दिया रहता है, उस आपको जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए चीज लाए हो, उसमें एक भी लाइन अगर आपको नहीं डिटेक्ट हो रहे, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रेगनेंसी किट है बिल्कुल फॉल्ट है, वो बिल्कुल भी डेट फेल है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज का इस्तेमाल आपको करना है, अपने थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है कि वो क्या चीज है, कैसे नहीं है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि आपको एक काम और करने हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। सबसे अच्छी चीज होती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आप करा लीजिए, उसमें आपको डिटेक्ट हो जाएगा बीटा एचसीजी की मात्रा कितनी है, कितनी नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए कितना बीटा एचसीजी चाहिए ये भी डॉक्टर बता देगा, और आपकी बॉडी में उसका लेवल कितना है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सारा चीज वहां पे डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपका पीरियड मिस नहीं भी हुआ है ना, पीरियड आने वाले हैं, 1 से 2 दिन बाद टेस्ट कराओगे या फिर 1 से 2 दिन पहले भी टेस्ट कराओगे तो उसमें वो चीज दिख जाएगा। तो आप प्रेगनेंसी किट के माध्यम से टेस्ट करें तो ब्लड टेस्ट कराएं, वो भी सही है, लेकिन सही रिजल्ट आने चाहिए। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी किट लेकर आते हो तो उसको जरा गौर से ध्यान से देखा करो कि वो कितने दिनों का बना है, कितने दिनों का नहीं है। कहीं उसका जो है फॉल्ट तो नहीं है, कहीं उसकी डेट मिस तो नहीं है। ये सारी चीज देख के तो मार्केट से कोई भी चीज लाया करो, कोई भी चीज जो है खरीदा करो, परचेज किया करो।